देखिए, डिफरेंशिएशन हम लोगों का क्लास 12 का आर.एस. अग्रवाल मैथ हो रहा था और हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये 10C हो रहा था जिसमें से 5 नंबर तक का क्वेश्चन हम कर चुके थे। और आज जो हम लोगों का होने वाला है इसमें जो है 6 नंबर बन जाना चाहिए आपका, छोड़ देते हैं। ठीक है, 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि y इजकल टू, y है नहीं लेकिन आपको मानना होगा, y इजकल टू लॉग टेन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सुनिएगा, यहाँ लिख देना होगा कि डिफरेंशिएशन है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे बार बार dy बटे dx। क्लियर है। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये टोटल को लिख देना है कि लॉग टेन इनवर्स x बटे, अब एक एक करके हटाएंगे। मान लेते हैं लॉग का डिफरेंशिएशन हटेगा, पहले लॉग हटेगा, हटना मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स x, उसको यहाँ लिख देना है, ये टेन इनवर्स x यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ लिख देना है कि टेन इनवर्स x बटे dx। ठीक है, अब यहाँ समझिए, लॉग मान फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन लॉग x का क्या होता है, तो होता है 1/x, ये ना होता है। तो ये x नहीं है, टेन इनवर्स x है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग टेन इनवर्स x लिख देंगे, यानी कि 1/, अगर मान लो इसको ऐसे याद करते, लॉग ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 1/, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वही, यहाँ हम लोगों के ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x लिख दिए। और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है कि 1+x² होता है, बस यही हो गया आपका आंसर। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1+x² और टेन इनवर्स x, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है। चलिए इसी में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आपका 8 नंबर हो जाएगा, जैसे 2 नंबर है वैसे ही 8 नंबर है, बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, है ना। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये y इजकल टू, y बार बार मानना ही होगा आपको, साइन इनवर्स कॉस x, साइन इनवर्स कॉस x, ये वाला जो है ना। तो इसको एक बार आप देखिए, यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, बार बार लिखना है। तो ये dy बटे dx बराबर, आप एक बार पूरे को लिखना है, कॉस इनवर्स कॉस x बटे, देखिए इस साइन इनवर्स का डिफरेंस मतलब साइन हटेगा, साइन इनवर्स हटेगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस x, और फिर कॉस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। अब सुनिएगा, साइन इन्वर्स x अगर होता तो इसका फार्मूला बड़ी इजी हो जाता है इस तरह का, 1 माइनस यहाँ x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ x है क्या, नहीं, कॉस है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कॉस x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं लिख के कॉस स्क्वायर x लिख दीजिए। क्लियर है, यहाँ स्क्वायर है, इनटू कॉस का होता है माइनस साइन x, कॉस का होता है माइनस साइन x, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का फार्मूला रूट साइन स्क्वायर x नहीं हो जाएगा, यानी तो आप डायरेक्ट लिखिए साइन x, एक बार लिख देते हैं साइन स्क्वायर x और यहाँ माइनस साइन x। ठीक है, इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस में थोड़ा चला जा रहा है, तो ये इसका रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन x, है ना, और ये जो है माइनस साइन x, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब यही क्वेश्चन को देखिए कितना इजी रूप में हो जाएगा, y इजकल टू साइन इनवर्स कॉस x। अभी हम थोड़ा देर पहले, कल जब क्लास हम लोगों का स्टार्ट हुआ था उस समय बताए थे कि जब भी साइन इनवर्स साइन x मिले तो उसका फार्मूला केवल x होता है, क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे,
है ना, रिलेशन फंक्शन में, उस समय ये चीज़ हम लोग प्रूव्ड करेंगे, है ना, क्या होता है x हो जाता है। लेकिन यहाँ साइन तो है नहीं, कॉस है, तो इसको साइन में बना लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटे बराबर कॉस थीटा, ये होता है फार्मूला। अब ये साइन साइन कैंसिल, है ना, काटना नहीं है, अब हो सके तो ऐसे लाइन खींच दीजिए। तो y बराबर आपका आ गया π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ लिख देना है कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, ये dy/dx बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन तो 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो डायरेक्ट नहीं हो गया -1। इतना इजी में ये बन गया तुरंत। ठीक है, अभी इस प्रोसेस में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका बनेगा, थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा। ठीक है, देखिए 10 नंबर में ये क्वेश्चन है, तो ये u और यहाँ से यहाँ तक v, क्योंकि u इंटू वी फॉर्म में गुना का चिन्ह है, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, और यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बार बार लिखना है, ये हम बोलें ना बोलें आपको याद रखना है। dy/dx u को रखना है ना, u को कांस्टेंट रखते हैं, 1 + x², और v का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर कर दें, अब एक बार लिख लीजिए अभी शुरुआत में, फिर डायरेक्ट कीजिएगा, है ना, इस तरह का, फिर प्लस अब v को रखना है, इसको v माने tan इनवर्स x को, और डिफ्रेंशिएशन 1 + x² का हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, 1 + x², ठीक है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² होता है। क्लियर है? और ये tan इनवर्स ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, और इसका एक का तो 0 हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा, अब 2x हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, सेम था, तो 1 + ये 2x tan इनवर्स x, ये हुआ आंसर। क्लियर है? 10 नंबर हो गया आपका कंप्लीट। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर जो है ये तो सेम है, आप कर लीजिएगा कि y बार बार मान लीजिएगा, माना y = tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स क्या है, तो cot x है। अब बताइए, फिर ये क्वेश्चन देखिए कले वाला कि tan इनवर्स tan x होता तो सीधा लिख देते tan x लिख देते, क्योंकि ये tan कैंसिल, तो ये cot हम लोग बदल सकते हैं tan के रूप में, तो इसको बदल दीजिए। अभी तुरंत पढ़ा है tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, थीटा की जगह x है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो y का मान क्या आ गया आपका, π/2 - x। अब यहाँ लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx, ये कांस्टेंट 0 और इसका हो गया -1 आंसर। ठीक है, तो 12 नंबर देख लीजिए, 12 नंबर भी सब बना ही देते हैं, है ना, जो कि सब आप चेन रूल लगा के बना सकते हैं। तो देखिए log साइन इनवर्स x⁴, है ना, इसको y मान लीजिए, और यहाँ लिख देना है कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx बराबर, ये पूरे को लिखना है log साइन इनवर्स x⁴। अब यहाँ देखिए log का डिफ्रेंशिएशन होगा, log हटेगा तो बचेगा क्या, साइन इनवर्स x⁴। इसको यहाँ एक बार और लिख देना है, साइन इनवर्स x⁴। अब साइन हटेगा तो बचेगा क्या, x⁴, और ये हो जाएगा x⁴। अब पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर पहले हटेगा तो बचेगा dx, तो dx मिल गया, छोड़ देना बस। अब यहाँ देखिए log मान लेते हैं, log x इस जगह पे होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/x, x नहीं ना जो है तो उसको लिख दीजिए x⁴। साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि 1/√1 - ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ब्रैकेट यहाँ है क्या,
4x² है, सॉरी x² है, x पर पावर 4 है तो x पर पावर 4 लिख दिए, और इसका डिफ्रेंशिएशन 4x³ हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin इनवर्स x पर पावर 4 है ना, इंटू 4x³ बाय, इसको यहाँ लिखें √1 - गुना में, ये दोनों गुना हो जाएगा, पावर x पर पावर कितना हो जाएगा 8, 12 नंबर का। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इसको एक साथ लिख दीजिए, जैसे 4x³ साइन इनवर्स x पर पावर 4 √1 - x पर पावर 8, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो 13 नंबर हो गया। 14 एक छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, 14, 15 भी छोड़ देते हैं। ठीक है, नहीं 15 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 15 जो है 15 बनाना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा 14 देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। y = tan इनवर्स, 14, 15 दोनों ही अच्छा क्वेश्चन है जी, दोनों ही आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझाएंगे। देखिए, इसके पहले एक 13 है, 13 को समझ लेते हैं। 13 नंबर में जो है ये y = cos इनवर्स x² का होल क्यू है। ठीक है, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना है, ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ध्यान दीजिए ये पूरे को लिखना है, पूरे सिस्टम को ही लिख दीजिए, पर पावर कितना 3। अब यहाँ देखिए, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, पावर हटेगा तो यहाँ क्या बचेगा cos इनवर्स x²। अब इसको फिर यहाँ लिख दीजिए, कब तक लिखना है, जब तक नीचे dx नहीं मिल जाए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x²। अब यहाँ देखिए इन्वर्स हटेगा तो यहाँ लिखना है, इन्वर्स हटेगा तो n बचेगा, तो x², और फिर यहाँ x² लिख देंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा x, तो dx। क्लियर है? अब यहाँ देखिए ये पावर 3 है ना, पावर 3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 cos इनवर्स x²। ठीक है, 3 आ गया आगे, और ये जो पावर है एक यहाँ घट जाएगा, वरना 3 की जगह 2 हो जाएगा। और cos का फार्मूला होता है -1/√1 - ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ है क्या x नहीं ना, जो है उसको लिख दीजिए हम ब्रैकेट में। ठीक है, और इसका होता है 2x, इसका 2x, बस इसको हल कर लेना है, आराम से बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है, इसको सेट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में y = tan इनवर्स cos √x ऐसे है, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो बार बार आपको लिखना है, अब हम बोलेंगे ही नहीं ये चीज़। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy/dx = अब यहाँ देखिए ये tan इनवर्स जो है सब लिख दीजिए, जितना भी है ये सब चीज़ को लिख दीजिए। अभी एक एक करके हटाइए, हटाना मतलब डिफरेंस, जैसे tan इनवर्स हटेगा तो बचेगा यही, ये पूरे को यहाँ लिख देना है cos √x। अब फिर इसको यहाँ लिख देना है, अब फिर क्या cos हटेगा तो बचेगा क्या √x, और फिर यहाँ √x, रूट का डिफ्रेंशिएशन x। ठीक है, अब dx मिल गया, इसको ब्रेक करना है। अब ध्यान दीजिए, tan इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस, बताए थे कि ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में जो रहे वही लिख देना है। x tan इन्वर्स x होता है तो 1/1 + x² होता है ना, लेकिन वो तो है नहीं, जो है वही, तो cos √x है, तो cos √x यहाँ लिख दिए। फिर cos का क्या होता है माइनस साइन, है ना, माइनस साइन x के जगह जो है वो, और इसका 1/2√x, ये तो सबको याद हो गया होगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा 1/1 प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, हो गया cos √x, है ना, और ये थोड़ा सा आगे करके लिख दें, यानी तो यहीं लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन √x/2√x। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसको एक बार सजा के लिख देना ऐसे ही, जैसे साइन √x / 2√x 1 +
कॉस स्क्वायर रूट एक्स। बस ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए देखिए 15 नंबर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेट वाई इजकल टू 10 साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या है, आप इसको चेन रूल में तोड़ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तरीका आप समझिए थोड़ा सा, जो आपका आंसर बड़ी इजी में आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल वाला भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये तरीका आप समझिए जो हम अभी समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, देखिए ये आप साइन को 10 के रूप में नहीं ला सकते हैं। जैसे कल हम आप लोगों को बताए थे कि 10 इनवर्स, है ना, 10x अगर हो तो इसको x लिखते हैं, या अगर 10 और अंदर में 10 इनवर्स हो तो इसको हम लोग x लिख देते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। और याद रखिएगा कि यहाँ 10 होना चाहिए, और यहाँ अंदर में जो इसका यूनिट होता है ना, जैसे यहाँ 10x होता है तो x के स्थान पर कोई इन्वर्स वाला चीज़ मिलता है 10 के अलावे, 10 और कॉट के। जैसे यहाँ 10 है, 10 और कॉट के अलावे यहाँ अगर कोई दूसरा चीज़ होगा तो उसको, जो अभी हम तरीका बताने जा रहे हैं, इस तरीका को ही अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, आपको मानना होगा कि लेट, ये जो है ना साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, साइन इनवर्स एक्स को क्या किए, थीटा मान लिया। अब इसको अगर हम उस पार कर दें, इसको उस पार कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू एक्स। अब यहाँ क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। एक त्रिभुज बना लिए इसे, क्लियर है। अब साइन का इसके नीचे क्या 1 है, और साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h। ये p हो गया और ये हो गया आपका h हो गया, क्लियर है। तो ये एक हो गया, ये थीटा है, ये समकोण त्रिभुज, और ये p परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो ये आधार का फार्मूला हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के बेस निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट कर्ण का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। अब यहीं साथ साथ एक लाइन खींचकर इधर भी हम लोग लिख देते हैं इसको, क्या कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी थीटा बटे डी एक्स बराबर, साइन का फार्मूला ही हो जाता है डिफ्रेंशिएशन इसका, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। क्लियर है। अब इसको बस ऐसे ही रहने देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ ठीक है, चलिए ठीक। अब यहाँ लिखेंगे नाउ y इजकल टू 10। अब सुनिए, यहाँ हम लोग क्या माने हैं, साइन इनवर्स को थीटा ना, तो ये हो गया आपका 10 थीटा, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, यह आपका बेसिक था, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अलग चीज़ है, रफ है। ये हो जाएगा dy बटे dx, और यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 10 थीटा। अब ये 10 का डिफ्रेंशिएशन मतलब 10 हटेगा तो बचेगा क्या, थीटा, तो यहाँ लिख देंगे थीटा। लेकिन हमें चाहिए x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो नीचे में dx चाहिए, थीटा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसको एक बार और लिख देते हैं, ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 10 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ये सेक स्क्वायर होता है थीटा, ठीक है, और ये तो डी थीटा बटे डी एक्स है ही। अब ये सेक का फार्मूला क्या होता है, आप 10 क्लास याद कीजिए ना, सेक का फार्मूला होता है एच बटे बी, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। और ये डी थीटा बटे डी एक्स का मान यहाँ देखिए निकला हुआ है ना। अब चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 1 बाई, इसके स्थान पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दिए हम लोग, और ये लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। कहाँ से लिए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए h का मान कितना है 1, और आधार b है ना, बेस कितना है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पर रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, पावर अगर हटा दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2, यहाँ पावर क्या है, एक है, गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, आंसर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस को समझिए, इस तरह से आप इजी में इसको बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप इसको। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिए कि इसको हम लोग थीटा मान लिए थे। ठीक है, थीटा मानने के बाद इसको इधर ले आए तो ये साइन थीटा, और इधर ये एक्स बचा तो इसको हम लोग पी मान लिए, और 1 जो यहाँ है नीचे में 1 ही रहता है, इसको एच मान लिए। क्लियर, इसको पी इसको एच। अब यहाँ देखिए एच का मान एक त्रिभुज बना लेना है, ऐसे समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया आपका क्या, थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, तो ये पी एक्स हो गया, ये कर्ण, ये आधार आपका निकल गया, बेस, इस तरह का पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब y इजकल टू टेन थीटा, थीटा क्यों, क्योंकि इसको हम लोग थीटा मान रखे हैं। ठीक है, और इधर एक बार और समझिएगा कि ये जो है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो डिफ्रेंशिएशन किए तो डी थीटा बटे डी एक्स का इतना आ गया। अब इसका यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 10 का सेक स्क्वायर और थीटा का डी थीटा बटे डी एक्स। सेक का होता है एच बटे बी, और एच बटे बी हम लोग यहाँ से एच का मान और बी का मान ये लेके यहाँ पुट कर दिए, और डी थीटा बटे डी एक्स का मान यहाँ समीकरण 1 से ले लिया और यहाँ रख दिया हम लोग, है ना, और इसको हल कर दिया, और ये हम लोगों का आ गया आंसर। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर y इजकल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स, ये है। तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन ये टोटल उतार देना, ई टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए पहले कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहता है तो पहले ई का डिफ्रेंशिएशन होता है कि नहीं, ई अगर हटेगा तो बचेगा यही, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, कि 10 इनवर्स रूट एक्स, और इसको एक बार और लिख देते हैं 10 इनवर्स रूट एक्स। अब इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ जो बचेगा वो लिखा जाएगा, और फिर इसको एक बार लिख देंगे रूट एक्स, और यहाँ डी एक्स मिले तो इसको छोड़ देना है। ई पर पावर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ई पर पावर कुछ रहे, इसका डिफ्रेंशिएशन वही चीज़ हो जाता है, तो ये 10 इनवर्स रूट एक्स, और ये 10 इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या है, तो रूट एक्स, तो यहाँ रूट एक्स लिख देंगे, और ये होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है, अब इसको समझिए थोड़ा सा, ये हो गया ई टू द पावर 10 इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ हम लोगों का बच गया क्या, 2 रूट एक्स, और देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल तो 1 प्लस एक्स हो गया, ये हो गया हम लोगों का आंसर 16 नंबर। क्लियर है, एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, ये 16 नंबर का आप लोगों का क्लियर आंसर हुआ। अब इसी तरह से 17 नंबर भी बना ही देते हैं। 17 कि y इजकल टू, वाई मानना है, y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ फिर करना क्या है, इसको एक बार लिख देना पूरे जैसे वैसे ही क्वेश्चन में उतार देना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए रूट जिस पावर ही है एक प्रकार का, रूट का डिफ्रेंशिएशन पहले होगा, फिर यहाँ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको यहाँ उतार देना है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन पहले, फिर ये जो बचेगा, मतलब एक एक करके करना है, पहले पावर रहे तो पावर, फिर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी रहे एक सीरीज में हटाते जाना है, फिर इसका काम हो गया। अब दूसरी बार में इसका काम होगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, अब फिर यहाँ एक्स स्क्वायर। अब देखिए पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा, रूट भी एक प्रकार का पावर ही है, इसका हुआ था उसी तरह यहाँ पहले पावर का होगा, तो बचेगा क्या, एक्स, बस डी एक्स मिल गया, इसको छोड़ देना है। अब बताइए रूट का डिफ्रेंशिएशन कई बार पढ़ा चुके हैं, क्या होता है 1/2 रूट, और रूट के अंदर जो है उसको लिख देना है, लिख दिए। और साइन इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है रूट अंडर 1 माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट के मतलब यहाँ जो रहेगा वही, तो एक्स स्क्वायर है और इसका स्क्वायर,
और ये हो जाता है 2x। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x पाई रूट अंडर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स पर पावर 4, क्योंकि ये दोनों गुना हो गया, यानी कि ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, 17 नंबर का आंसर में आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब समझिए यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि इफ़ वाई इजकल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स, और प्रूव्ड करना है कि डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू -2, ये लाना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं कि y इजकल टू साइन इनवर्स, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कर दिया जाए, है ना, π/2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर है। फिर यहाँ कॉस इनवर्स, इसको कॉस में हम बदल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा नहीं है एक्स है, तो आपको भी एक्स लिखना है ना, क्या होता है कॉस थीटा। अब साइन साइन कैंसिल, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। क्लियर है। अब ये दोनों अगर जुट गया तो ये हो जाएगा 2π/2, ये ना होगा, दो गो है, और या फिर आप ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन कर दिए, जोड़ने की ज़रूरत नहीं, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, इसका 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये दोनों आप ऐसे ही कर दीजिए ना, लिख दीजिए कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। क्लियर है। ये कांस्टेंट है 0, ये x का 1 होता है तो -1, फिर ये कांस्टेंट है तो 0, इसका फिर 1 होता है x का तो 1, अब 0 0 नहीं लिखते हैं, 1 और 1 मिलकर -2, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो 18 हो गया। 19 भी थोड़ा सा इसी टाइप का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि प्रूव दैट d/dx, और यहाँ आपको दिया है कि 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह का है, और इधर है 2 tan इनवर्स x, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे, राइट हैंड साइड को लाना है, तो इधर लिख देते हैं, इसको लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए ये dx, यहाँ से 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए पूरे। अब ये dx पूरे का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x tan इनवर्स x बटे dx, और यहाँ फिर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बटे dx। क्लियर है। अब देखिए u इंटू भी फॉर्मेट उठेगा, तो u को रखना है, और v का डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन किसका, तो tan इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ जो है वो लिख दिए, छोड़ देना है। फिर प्लस अब v को रखना है, मतलब tan इनवर्स को रखना है x को, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 2, देखिए ना 2x का डिफ्रेंशिएशन एक बार लिख ही देते हैं। फिर जो है वो माइनस, देखिए log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x, x नहीं है जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार लिख दें पूरा बढ़िया से, चलिए देखिए यहाँ लिख देते हैं माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, log पहले हटेगा तो इसमें बचेगा क्या, ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको यहाँ ऐसे लिख देना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे dx। क्लियर है। अब समझना थोड़ा सा, ये हो गया क्या आपका 2x, और tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है, तो tan इनवर्स x है, और ये 2 बचा लेते हैं हम लोग, और x का क्या होता है 1 होता है, यानी 1। फिर यहाँ आइए प्लस माइनस है तो माइनस,
ये हो जाएगा log अगर x होता है तो 1/x होता है, लेकिन x नहीं है, जो है वही हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा यहाँ। और ये जो है ना 1 का 0 होता है और इसका हो जाएगा -2x²। क्लियर है? देखिए इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2x 1 + x² प्लस 2 tan इनवर्स x, और ये माइनस और यहाँ माइनस है ना, कहीं गलत हो गया क्या हमसे? एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी हम लोग शुरू में ही गलती किए हैं। ये प्लस है क्वेश्चन में, बढ़िया से देख लीजिएगा, ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस, जहाँ 1 + x वहाँ प्लस, वहाँ है ना 1 माइनस था वहाँ 1 प्लस कर देना, ये प्लस तो यहाँ प्लस नहीं होगा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, स्क्वायर नहीं होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, स्क्वायर नहीं, 2x/1 + x²। अब ये देखिए ये और ये दोनों से में कट गया प्लस माइनस में, तो बचा क्या 2 tan इनवर्स x, और यही लाना था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम लोग पूरे एक्सरसाइज 10C कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों को इसमें कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आप लोग घर में बैठ के बनाइएगा तो उन सभी सॉल्व एग्जाम्पल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ कुछ तो डाउट होगा ही, और जो भी डाउट होगा वो हम लोग कल बनाएंगे, है ना।